मक्का दिफाई मुआहदे पर भारत में पाकिस्तान के मफादात से मुतल्लिक नेटो के आर्टिकल 5 के असूल के जैसा है और जब तक रुकने ममालिक पर हमला नहीं होता कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक दिफाई छतरी तले आ चुके हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का बारे में तीनों ममालिक के सरबराहान ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पर दस्तखत कर दी हैं और दस्तखत के बाद तीनों मुल्कों पर किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला हुआ तो उसे तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा खुसूसी नगमा हम सब एक हैं। जारी नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत को मुश्तरका मुकद्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। उधर मुश्तरका दिफाई मुआहिदा होने पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। शाहराए दस्तूर पर खैर मुक्तमी बैनर्स आवेजा, तीनों बरादर ममालिक के परचमों की बहार। मक्का दिफाई मुआहिदे में भारत भी पाकिस्तान के मुफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने पाक सऊदी तुर्किया दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहिदा करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंतजाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार और पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान को सऊदी अरब की माली मावनत और तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार का आलमी सतह पर एक बार फिर एतराफ़। साउथ एशियन वॉइसेस का कहना है पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वो किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी न कर सकें। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत के साथ अमेरिका ईरान रवाबित ने उसे मुअस्सर सालिसी के लिए मुनफरद मकाम फराहम किया। पाकिस्तान के पास फरीकैन पर दबाव डालने की बजाय रसाई, एतमाद और बर वक्त सिफारतकारी की ताकत मौजूद थी। मुज़ाकरात और सफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मुफाहमत पर मजबूर किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआहिदे के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। अमेरिका ने ईरान और ओमान के मुश्तरका गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया। मजीद बोले जंग के जरिए ईरानियों को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इसराइल दाखिली तकसीम और तनाज़ुआत को हथियार बना सकते हैं। कौमी इत्तेहाद और मुज़ाहमत ईरान की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शराइत रख दी। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक ईरान का अमेरिका से दोबारा धमकी ना देने, जंग खत्म करने, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी उठाने और खित्ते से अमेरिकी फौज वापस बुलाने का मुतालबा। मुतालबात में जंगी नुकसानात का अजाला, पाबंदियाँ उठाना और मुंजमद ईरानी असासे गैर मशरूत तौर पर जारी करना भी शामिल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर का कहना है अमेरिका ने रवैया न बदला तो आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। हुर्मुज़ रास्ते से मुतल्लिक ओमान के साथ डील के करीब है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहा ओमान से डील का मतलब आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं, हुर्मुज़ खोलने का इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। अमेरिका मुफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जी का अजाला करे। मौजूदा सूरत हाल MOU की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। कोसोवो की पार्लियामेंट में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अपोजिशन रुकन टाइम कादरेज ने निगरान वज़ीर आज़म अल्बैन कोरती पर अंडे फेंक दिए। पार्लियामेंट में स्पीकर के इंतखाब के लिए मजीद वक्त मांगा गया था। अपोजिशन ने मुखालिफत करते हुए सेशन को गैर आइनी करार दे दिया। जून के इंतखाबात के बाद से स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सका। आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। सियासी बहरान के बायस नए सदर के इंतखाब पर भी मुज़ाकरात जारी हैं।
बागों के शहर में एक बार फिर बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, मॉडल टाउन, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट और महलका इलाकों में बादल खूब बरसे। मॉल रोड, इचरा, मुगलपुरा और सदर के इलाकों में भी रिमझिम। अब तक सबसे ज़्यादा काहना में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मरी, गलियात और वस्ती पंजाब के चंद अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मीर रजा केस में नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बड़ी पेशरफ्त। खसूसी तहकीकाती कमेटी को तहलील कर दिया गया। केस पर काम करने वाले तमाम पुराने अफसरान बाहर। नई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी गई। SSP इरफान बहादुर, कैस खान और अनम तजम्मुल भी कमेटी में शामिल। नई टीम नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात करेगी। ज़राए के मुताबिक मीर रजा केस में मिलने वाले तमाम डिजिटल शवाहिद को बरकरार रखा जाएगा। नौजवान ताजर मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट तैयार कर ली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को पीछे से गोली लगी। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पाँव पर भी गोलियों के निशान मिले। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे, जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म पाए गए। मीर रजा की पसलियों भी टूटी हुई थीं। जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी वालिदैन को भी दे दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मीटिंग तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। सियासी सूरत हाल समेत अहम कौमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन के ज़िले बाग और हवेली कोहोटा में 4 हलकों पर पोलिंग कल होगी। दोनों अजला में मजमूई तौर पर 803 पोलिंग स्टेशन कायम। LA-14 बाग 1 धीरकोट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान का मुकाबला सरदार साजिद इकबाल से होगा। LA-15 बाग 2 में मुश्ताक अहमद मिनहास, ज़ियाउल कमर, डॉक्टर मोहम्मद खान और सरदार तरवीर अरियास मुद्दे मुकाबले होंगे। हमारी लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, आइनी अदारा है। अगर कोई अपने बयानबाजी करते हो तो सियासी बयानबाजी है, उसका सियासी लोग ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम जब इलेक्शन फ़ाइनल हो जाएंगे तो हम अपनी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए तमाम वाक़यात को उनके सामने रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है तो किसकी तरफ से। इलेक्शन कमीशन की अपनी हदूद हैं। सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात का बयानबाजी से जवाब नहीं दिया जा सकता। धांधली के हवाले से हक़ाइक़ इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद सामने लाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशनर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद भी ये वाज़ेह होगा कि ये धांधली हुई तो किसने की। इंतखाबी सामान की तरसील फ़ौज की निगरानी में जारी है। बाग और हवेली के अवाम वोट के ज़रिए तब्दीली का अमल मुकम्मल करें।